ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बेहद के दाता, बेहद के बच्चों से मुरली के महावाक्यों में आत्माओं के लिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। आज के मुरली का प्रश्न है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन गए। बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, बैगर से प्रिंस, इन सॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म का जन्म है। यह बहुत वैल्यूबल है। इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे यह समय भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा व बैगर से प्रिंस, इन सॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। यह तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो और मनुष्यों का वैल्यूबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए, सो तो बाप समझाते हैं। श्वासों श्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरन करते हैं, वह है अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ ना जाए। श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं, इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है। यह भी हमारे सिवाय कोई कह ना सके कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली हैं। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। और देखिए, यह आपको निश्चय करना है ना। कोई आपसे नॉर्मल से पूछते हैं तो आप तो यही कहेंगे ना, मैं फलानी का बच्चा हूँ, फलाने का जो हूँ, घर में हूँ और ये नाम से पहचानता हूँ, ये नौकरी करता हूँ और इस जगह रहते हैं। एड्रेस बताएंगे घर का, लौकिक पिता का है ना, लौकिक पति का, लौकिक घर का। तो जो जिस ड्रामे में है वो अपना अपना लौकिक बताएगा। बाबा कहते हैं, लेकिन आपको तो यह पता है ना कि शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। अभी यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो। इससे ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। देखिए,
एक मजे की बात भी है और एक कहना चाहिए अपने पिता के साथ एक जॉली बनकर एक नेचर जैसा। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। कई बार नहाकर आते हैं और आते ही बहुत जोर की भूख लगती है ना, तो बाबा की तरफ इशारा करती हूँ, बाबा से बड़े मुस्कान के साथ पूछो बाबा भूख लगी है, क्या करूं, पहले आपके पास आऊं या कुछ खा लूं। तो बाबा कहेंगे मेरे पास आकर के तो क्या फायदा, तुम्हारा मन तो भूख में ही चलेगा कि भूख लगी भूख लगी। इससे बेटर तुम पहले खा लो फिर मेरे पास आना, ताकि मन को भी लेकर आओ साथ में, है ना। पता चला शरीर से तो आ गए लेकिन मन तो भूख की तरफ लगा हुआ है। तो ऐसे बाबा बड़ी मुस्कान के साथ कहते हैं बच्चे पहले अपना मन शांत कर लो, है ना, भूख प्यास मिटा करके फिर मेरे पास आना। तो बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करो। कोई भी पिता अपने बच्चे को भूखा तड़पता हुआ देखकर खुश नहीं होता है ना। वह तो यह चाहते हैं कि मेरी याद में रहो, है ना। इससे ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। यह भी तुम जैसे जीव घात करते हो, आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीव घाती महापापी, है ना। आत्मा तो है ही शांति स्वरूप, वो तो शरीर जब तक ना ले तब तक कर्म में आ नहीं सकती है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, हंस नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, है ना। जब तक ये कर्म इंद्रियां ना हो उसके पास, तो जब तक ये जीव धारण ना कर ले आत्मा, तब तक जीवात्मा कैसे कहलाएगी। तो जीव थोड़े ना घात होती है, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा का घात कभी नहीं होता। यदि कोई आपको बुरा भला कहता है तो आत्मा में थोड़ी ना वो चिपकती है। जो लौकिक नाम और लौकिक शान और लौकिक आपका जो जीवन है ना, शरीर को लगती है वो बातें, है ना। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना यह भी तो महापाप है। कई समझते हैं कि शूल पर चलने से, अंगारों पर चलने से, टंग में कपूर जलाने से और शूल आदि टंग में शूल छेद लेते हैं, है ना। भक्ति काल में ना जाने क्या क्या हम देखते आए हैं ना, भक्ति में उतरते ही आए हैं। तो बाबा कहते हैं ये वाली तकलीफ थोड़ी ना देना है, ये वाली तकलीफ से तो महापाप है। बाबा कहते हैं जो मेरा ज्ञान सुनते, कई जो मेरा मजाक बनाते हैं, ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं और आपको पागल समझ लेते हैं, कई कुछ कहते, कई कुछ कहते, तो जब मेरे ज्ञान में चलते हैं तो जो बिरादरी की आत्माएं नहीं है वो बुरा भला भी कहेंगी, उनको तो पसंद नहीं आएगा। इस तरह से कि हाँ भगवान से मिलते हो, तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। तो फिर इन सब बातों को सहन करके, डिबेट ना करते हुए, हर एक आत्मा का ड्रामा सीन जो है देखते हुए कि यह एक्यूरेट ड्रामा और एक्यूरेट आत्मा का पार्ट है, तो फिर यह सब बातें बाबा सहने की बात करते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उन्हों को तो यह पता नहीं कि बाप यहाँ आया हुआ है। यह बाप दादा है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वह तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मना भव, बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है, मासी का घर नहीं है। जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति एक सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। अब इसके लिए आपको खुद की पहचान और उस परमात्मा की पहचान कर लो। अपने असली घर और असली पिता का एड्रेस समझ लो बुद्धि से, और वहां आते जाते रहो, वहां चक्कर लगाते रहो जब तक शरीर में प्राण है ना। तो प्राणेश्वर को याद करते रहो बस।
तो 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है जीवन मुक्ति। यह मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बद्ध। यह भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल ना सका। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। अब यहाँ कोई एक जनक, एक अर्जुन, एक द्रौपदी, एक सीता, एक मंथरा की बात नहीं है। यहाँ तो सभी रावण की गिरफ्त में है, सभी सीता हैं, सभी द्रौपदियां हैं ना। बाबा कहते हैं इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना। तो ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है। अब हम घर में चाहे कितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण इस्तेमाल करते हो, लेकिन पावर तो एक ही है ना। भला अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई ज्यादा बिल भरता है, कोई कम बिल भरता है। किसी के घर में ज्यादा उपकरण इस्तेमाल होते हैं, किसी के घर में कम होते हैं, लेकिन है तो पावर एक ही है ना। मीटर, बिजली एक ही है, सब वह सप्लाई होती रहती। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर एक ही है, जो सबको अपना ज्ञान क्या करता है, सप्लाई। सुप्रीम सोल, सुप्रीम जो सोल है, और हम सब सोल आत्माएं, तो वो सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर, परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्व आत्माओं का पिता, रूहानी पिता, सर्व आत्माओं की रक्षक है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। एक ही करंट एक ही जगह से आएगा। तो यह बात सिर्फ समझने की है एग्जाम्पल के तौर पर। तो बाबा कहते ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं क्या, ज्ञान। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, बोर्ड पढ़ा क्या लिखा हुआ है। बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या, जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी यह फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं, यह फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाबा कहते हैं वही यह दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल, एकदम उच्च से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिवान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डीडीज्म कैसे स्थापन हो रहा है, मतलब देवी देवता धर्म। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी यह पुरानी दुनिया है, वह बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए यह 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है। पिछाड़ी में आएंगे जिनकी फुल जोत जगती है, वह सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे, है ना। बाबा ने 4 वंश बताए भी हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, शूद्र और वैश्यवंशी, है ना, वैश्य शूद्र। तो बाबा ने ये सब जो 4 बताए हैं एक्चुअल में इस तरह का है ना। अभी सब वैश्य हो गए हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता, फिर वापस देवी देवता, है ना। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में जो आएंगे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए। 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए, है ना। बातें समझने की हैं। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं, ये तो पक्की बात है ना। तो हम भी क्यों न बने।
सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों का यह ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको आज बहुत गोहा बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते, है ना। ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है ना, चुपके से वार करती है। गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं, यह भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप ही समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुलब कावली अल्लाह अव्वल दीन, यह इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अव्वल दीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को ना याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंस वध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। वह बेचारे यह नहीं जानते कि यह बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि यह ड्रामा कितने वर्ष का है। भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं हैं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे कि हमारा यह अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूबल है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हथ कार दे दिल यार दे। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरे दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है। यह हमको सुख देते हैं, यह दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके। आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वह भारत के लिए सौगात ले आते हैं बैकुंठ के, इसलिए गाया हुआ है सर्व के सदगति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। यूं ही तो किसी की महिमा कर नहीं सकते, तो वह कब आए, क्या करके गए, यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए, वह थोड़े ही समझते हैं कि वह इस पतित दुनिया में है। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवें। मालूम तो पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपाते हैं, वह भी काम में आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल हैं उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वह झट कहेंगे भलबी के आकर मिल सकती हैं। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु।
गुरु तो बहुत हो गए हैं ना, स्त्री का पति भी गुरु है, कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो। यह अर्थ कभी कोई समझ ना सके। वह तो ब्रह्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा कैसे हो सकता? विचारे बहुत फूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा अपना मिसाल भी देते हैं। भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, बाप दादा है ना, तो शरीर में दो आत्माएं हैं ना। याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है। किसके ऊपर? शिव बाबा के ऊपर नहीं, ब्रह्मा बाबा की बात यहाँ चल रही है। तो इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो। कौन? बाकी बच्चे। बाबा कहते हैं इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं। औरों को आप समान बनाते खुद, फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना, यह भी तुम समझते हो। तुम अनुभव भी सुनाते हो और कोई सत्संग आदि में थोड़े ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबर वार धारणा होती है। यह नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते हैं भर दो झोले। यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी व झोले में। हाँ, झोला कोई बगल में टंगे हुए झोले में तो नहीं भर जाएंगे ना मोती। तो ये तो ज्ञान रत्न है जो कि बुद्धि में भरेंगे। तो पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा यह जीवन बहुत अमूल्य है। इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सरकमस्टांस देखे जाते हैं। भलकुमार है देखा जाता है। सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमस्टांस देख कर फिर राय दी जाती है। सर्जन नफ्स देखने बिना राय दे न सके। यह है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मनमना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे, कितना बड़ा गृहस्थी है। यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। यह शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में बैठ जो नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, बाबा ने कहा, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी करना है। आज का वरदान है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और जो सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्मयोग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।